कल्पना कीजिए आप एक मेले में हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल है। लोग अपनों के साथ हंस खेल रहे हैं। चारों तरफ बैसाखी की रौनक है। लेकिन उसी वक्त एक संकरी गली से कुछ जूतों की आवाज सुनाई देती है। मार्च करते हुए सैनिक आते हैं और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई जाने लगती है, जिसके कुछ ही देर बाद शोर सन्नाटे में बदल जाता है। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि डायर ने गोलियां चलवाईं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उन 10 मिनटों में उस बाग की मिट्टी ने क्या महसूस किया होगा? आज हम उस इतिहास की परतों को खोलेंगे जिसे शायद हम भूलते जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ मरने वालों की नहीं, ये कहानी उस जुल्म की और उसके बाद जागे उस जिद की है जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। ये समझने के लिए कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले विश्व युद्ध का समय था। भारत को उम्मीद थी कि मदद के बदले अंग्रेज हमें आजादी देंगे, लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने पुलिस को यह ताकत दे दी कि वो किसी को भी बिना वकील, बिना दलील के जेल में डाल सके। अमृतसर उबल रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये वो दो नाम थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। लोग सड़कों पर थे। 10 अप्रैल को हिंसा हुई, कुछ अंग्रेज मारे गए, और यहीं एंट्री होती है उस शख्स की जिसे इतिहास अमृतसर का हत्यारा कहेगा, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर को लगा कि अमृतसर हाथ से निकल रहा है। उसने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन क्या आम जनता को पता था? नहीं। 13 अप्रैल शाम के करीब 4 बजे थे। जलियांवाला बाग, जो असल में कोई बाग नहीं बल्कि एक खाली मैदान था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं। करीब 15 से 20 हजार लोग वहां जमा थे। हंसराज नाम का एक व्यक्ति भाषण दे रहा था। लोग शांत थे। तभी डायर अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उस इकलौते सकरे रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने भीड़ को भागने का वक्त भी नहीं दिया। कोई चेतावनी नहीं, कोई हवा में फायरिंग नहीं। उसने सीधे अपने 50 सैनिकों को आदेश दिया, फायर! लोग जान बचाने के लिए उन दीवारों की तरफ भागे जो 10-10 फीट ऊंची थीं। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर गोलियों के सामने खड़ी हो गई। लोग उस कुएं की तरफ भागे जिसे आज शहीदी कुआं कहा जाता है। एक के ऊपर एक लोग कूदते गए, इस उम्मीद में कि शायद पानी उन्हें बचा ले, पर वो कुआं लाशों से भर गया। सैनिकों ने गोलियां तब तक चलाईं जब तक उनकी मैगजीन खाली नहीं हो गई। कुल लगभग 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। और जनरल डायर, वो वहां से ऐसे निकला जैसे उसने कोई महान काम किया हो। रात ढल चुकी थी। अमृतसर में कर्फ्यू था। सोचिए उन घायलों का क्या हुआ होगा। कोई उन्हें पानी तक पिलाने वाला नहीं था। लोग रात भर अपनों की लाशों के बीच लेटे रहे, बस अपनी बारी का इंतजार करते हुए। अगले दिन जब सूरज उगा तो मंजर खौफनाक था। जब ब्रिटेन में इस पर बहस हुई तो हंटर कमीशन बनाया गया। डायर से पूछा गया, क्या आपने लोगों को हटने का मौका दिया? उसने बड़ी बेरहमी से कहा, नहीं, मेरा काम सजा देना था। हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जब डायर वापस इंग्लैंड गया तो उसे पंजाब का रक्षक कहा गया और उसे तलवार और पैसे इनाम में दिए गए। ये घाव गोलियों से कई ज्यादा गहरा था। अमृतसर के उसी शमशान घाट जैसा मंजर लिए उस बाग में एक 20 साल का नौजवान खड़ा था। नाम था उधम सिंह। उन्होंने अपनी आंखों से मौत के उस खौफनाक मंजर को देखा था। उन्होंने उस खून से सनी मिट्टी को मुट्ठी में भरा और एक कसम खाई। यह कसम कोई साधारण गुस्से वाली नहीं थी। ये एक ऐसी आग थी जो 21 साल तक उनके सीने में जलती रही। वो हमेशा उस मिट्टी को अपने साथ रखते थे। लोग भूल रहे थे, वक्त बीत रहा था, लेकिन उधम सिंह के कानों में आज भी उन मासूमों की चीखें गूंजती थीं। बदला लेना इतना आसान नहीं था। उधम सिंह अफ्रीका गए, अमेरिका गए, नाम बदले, पासपोर्ट बदले, कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद बनकर रहे। आखिरकार 1940 में उन्हें खबर मिली कि माइकल ओ डायर, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था और जिसने डायर को शाबाशी दी थी,
लंदन के कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग में आने वाला है। 13 मार्च 1940। उधम सिंह एक मोटी किताब के पन्नों को काटकर उसके अंदर अपनी रिवॉल्वर छिपाकर हॉल में दाखिल हुए। जैसे ही ओडायर पोडियम पर खड़ा हुआ, उधम सिंह ने अपनी 21 साल की तपस्या को गोलियों की शक्ल में बाहर निकाला और डायर वहीं ढेर हो गया। पूरे लंदन में हड़कंप मच गया, लेकिन उधम सिंह वहां से भागे नहीं। उन्होंने रिवॉल्वर टेबल पर रख दी और मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। अदालत में जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें डर नहीं लगता, तो उन्होंने बड़े फख्र से कहा, मुझे मौत की सजा का कोई दुख नहीं। मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मैंने अपने लोगों का इंतकाम ले लिया है। 31 जुलाई 1940 का दिन, जब लंदन की जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। आज भी जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां डायर की क्रूरता के साथ साथ उधम सिंह की वो जिद भी महसूस होती है। ये सिर्फ एक नरसंहार की कहानी नहीं है, ये उस स्वाभिमान की कहानी है जिसे दुनिया की कोई भी गोली नहीं मार सकती। जलियांवाला बाग वो मोड़ था जहां से गांधी जी का अहिंसा आंदोलन और तेज हुआ और भगत सिंह जैसे युवाओं के दिलों में आजादी की आग धधक उठी। आज भी जब आप अमृतसर जाएं तो उन दीवारों पर गोलियों के निशान देखिएगा। वो निशान हमसे पूछते हैं कि क्या हम उस आजादी की कीमत समझते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आज की पीढ़ी को पता होनी चाहिए तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट्स में लिखें, शहीदों को नमन। अगली बार मिलूंगा एक और ऐसी ही कहानी के साथ जिसने हमारे देश को बनाया। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।